किसी जंगल में रूही नाम की एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया अपनी माँ मीठी के घोंसले में उसके साथ रहा करती थी। रूही सभी जंगल के पक्षियों से जरा हटके थी, वो इसीलिए क्योंकि उसे बात बात पर आंख मारने की बीमारी थी, जिसके चलते कभी कभी तो उसका लाभ होता था, लेकिन कभी कभी वो मुसीबत में फंस जाया करती थी। ऐसे ही एक सुबह मीठी रूही से कहती है, अरे रूही उठ जा, देख बेटा सुबह हो गई। तेरी सभी सहेलियां सैर पे चली गई तो अभी तक सो रही है, उठ जा। हाँ माँ उठ रही हूँ। ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? पता नहीं तेरी ये आँख मारने की बीमारी कब ठीक होगी, सुबह सुबह ही शुरू हो जाती है। कोई चिड़ा या तोता इसे देखकर कुछ गलत ना समझ ले। माँ कोई गलत नहीं समझेगा, लगभग सभी को पता है मेरी इस बीमारी के बारे में, तो कोई गलत समझेगा ही नहीं। ठीक है, चल अब तो जल्दी से सैर करा, फिर मैं तुझे दाना दूंगी। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। इतना कहकर रूही घोंसले से सैर के लिए उड़ जाती है और उड़ते उड़ते वो एक आम के पेड़ के पास पहुँच जाती है, जहाँ रूही की सहेलियाँ मीकू चिड़िया और सितारा चिड़िया उसका इंतजार कर रही होती है और रूही को देखकर बोलती है, ओए कहाँ रह गई थी तू? हाँ, हमने तेरा कितना इंतजार किया लेकिन तू आई ही नहीं। कुछ नहीं, मैं बस लेट हो गई थी उठने में। तीनों सहेलियां आपस में बातें कर रही होती है कि तभी अल्तू नाम का एक सुंदर सा तोता रूही के सामने वाली डाल पर आकर बैठ जाता है और उसे देखकर सितारा बोलती है, रूही, मीकू देखो कितना खूबसूरत तोता है ये, इसका हरा रंग कितना मनमोहना है। हाँ यार, पर ये तोता है और हम चिड़िया, इसका हमारा कोई मेल नहीं है। अरे कौन है, जरा मैं भी तो देखूं। इतना कहकर रूही जैसे ही अल्तू की तरफ देखती है तो वो आंख मार देती है। रूही को ऐसा करता देखकर अल्तू अपने मन में सोचता है, यार लगता है मैं सच में बढ़िया हूँ जो इतनी प्यारी सी चिड़िया मुझको लाइन दे रही है। क्या करूँ, उड़कर जाऊँ, बात करूँ? नहीं नहीं, थोड़ा भाव खा लेता हूँ। जहाँ अल्तू ये सब सोच ही रहा होता है, तभी सितारा रूही से धीरे से बोलती है, रूही जा जाकर उससे बात करना, देखना कैसे तुझे ही देख रहा है। लगता है उसे तेरी बीमारी के बारे में पता नहीं है। तूने उसे देखकर आंख मारी तो वो इम्प्रेस हो गया। जब बात करना, तेरी इस बीमारी से हम दोनों का भला हो जाएगा। सितारा के कहने पर रूही अल्तू के पास जाती है और उससे कहती है, हेलो, कैसी हो तुम? मैं रूही। हेलो, मैं अल्तू तोता हूँ। आज सुबह ही अपने कबूतर चाचा चक्की के पास आया हूँ। इस जंगल में नया हूँ, किसी को ठीक से जानता भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हें जंगल भी घुमा दूंगी और दोस्त भी बनवा दूंगी। मेरी दो दोस्त तो यही है, आओ मिलवाती हूँ। इतना कहकर रूही मीकू और सितारा से अल्तू की दोस्ती करवा देती है। तो वहीं अल्तू रूही की आंख मारने की आदत के कारण उससे इम्प्रेस हो जाता है। ऐसे ही एक शाम अल्तू डाल पर बैठा रूही का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ रूही आकर बोलती है, माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। कोई खास काम था क्या जो तुमने मुझे जंगल की इस तरफ बुलाया है? हाँ हाँ, मुझे कुछ बात करनी थी जरूरी। कहो क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हो? वो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? हम बस अच्छे दोस्त हैं, समझे? कैसा मजाक करती हो तुम? हर रोज तो तुम मुझे इशारा देती हो अपने प्यार का, आंख मार मार कर। अरे यार नहीं, जिसे तुम प्यार का इशारा समझ रहे हो वो मेरी बीमारी है। जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझे आंख मारने की बीमारी है। इसका मतलब कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम रोज रोज मुझे देखकर आंख मारती थी, वो महज एक बीमारी थी। जी हाँ, तुम और मैं बस अच्छे दोस्त हैं और आज के बाद ऐसी हरकत करी ना तो देख लेना, घोंसले से निकाल निकाल कर मारूंगी। इतना कहकर रूही अल्तू को आंख मारकर वहाँ से उड़ जाती है और बेचारा अल्तू अपना टूटा दिल लेकर वहाँ अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं
और रूही अपनी इस आंख मारने की आदत से परेशान हो जाती है, क्योंकि इस आदत के चलते वो आए दिन किसी न किसी मुसीबत में फंस जाया करती। ऐसे ही एक दिन रूही अपने घोंसले में उदास बैठी होती है। तभी उसके पास मीकू आकर बोलती है। क्या हुआ रूही, तू इतना उदास होकर क्यों बैठी है? मैं देख रही हूँ कि तू आजकल सैर पे भी नहीं जाती है। बस यार यूं ही, मेरा मन ही नहीं करता कहीं आने जाने का। यार क्या बात है, बोल ना। यार पर मैं अपनी इस आदत से परेशान हो गई हूँ। हर कोई मुझे गलत समझ लेता है, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मुझे रोज रोज लोगों का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता। अरे रूही, इसमें उदास होने की क्या बात है? तू कौन सा जानबूझकर ये सब करती है? अब इस बीमारी का तेरे पास कोई इलाज नहीं, तो इसमें तेरी क्या गलती है? पता है यार, पालतू तोता भी मेरा कितना अच्छा दोस्त था, पर मेरी इस बीमारी की वजह से वो भी मेरा दोस्त नहीं रहा। सब छोड़ के चले जाते हैं मुझे। इतना कहकर रूही उदास होकर वहाँ से उठ जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता जाता है और एक दिन मीठी रूही के रिश्ते की बात जंगल के ही सोमू चिड़े से चलाती है। सोमू अपने पिता नल्लू चिड़े और माँ कुल्फी चिड़िया के साथ रूही को देखने आता है। रूही बड़े ही प्यार से अपनी माँ के साथ मिलकर उनका घोंसले में स्वागत करती है, पर उसकी आंख मारने की आदत के चलते कुल्फी उसे देखकर कहती है। बुरा लगे तो माफ करना बेटी बहन, पर तुम्हारी बेटी को आंख मारने की बीमारी है। ना ना, हम इस चिड़िया से अपने सोमू चिड़े की शादी नहीं कर सकते। अरे कब से देख रही हूँ, कितनी दफा तो ये मेरे पति को ही आंख मार चुकी है। यही चलता रहा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? बहन जी, आप बस मेरी बेटी की बीमारी देख रही है, उसके गुण भी तो देखो। वो हर काम करने में माहिर है, आपके घोंसले में कोई कमी नहीं आने देगी। अरे कमी तो तब आएगी जब ये कुछ रहने देगी। यूं ही आंख मार मार के सब कुछ लुटवा देगी। हम क्या, कोई भी नहीं करेगा आपकी इस आंख मारने वाली बेटी से शादी। इतना कहकर कुल्फी अपने पति और बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही मीठी कई जगह पर रूही के रिश्ते की बात चलाती है, पर कहीं भी उसकी बात बन ही नहीं पाती, जिसके चलते रूही का मन और उदास हो जाता है। एक शाम रूही आंखों में आंसू लिए अपनी माँ से दुखी होकर कहती है। माँ, अब आप मेरे लिए रिश्ते तलाशना बंद करो। कोई भी मुझे मेरी इस आंख मारने वाली बीमारी के साथ नहीं अपनाएगा। मेरे जीवन में अकेले रहना ही लिखा है। रूही इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ अल्तू तोता आकर कहता है। ये क्या कह रही हो तुम रूही? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं बनूंगा तुम्हारा जीवन साथी। सच कहूँ तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था जब मुझे पता चला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो प्यार का इशारा बस एक बीमारी है, पर तुमसे दूर होने के बाद पता चला कि मैं तो तुमसे और बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इस आंख मारने की बीमारी से। सच कहूँ तो अल्तू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन तुम्हें ना कहने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि तुम ही नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब हम दोनों मिलकर अपना एक प्यारा सा घोंसला बनाएंगे। इतना कहकर अल्तू और रूही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जिसके बाद मीठी बड़े ही धूमधाम से रूही और अल्तू की शादी करवा देती है। और इस तरह रूही की आंख मारने की बीमारी की वजह से उसे एक सच्चा जीवन साथी मिल ही जाता है।